हेलो स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके इस चैनल एएस स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एवं खास होने वाला है। खास क्यों होने वाला है? क्योंकि आज के वीडियो में हम जितने भी वर्ड्स लाए हैं वो सारे के सारे न्यू वर्ड्स होने वाले हैं जो कि खतरनाक लेवल का है, फंटास्टिक लेवल का है, आप लोग को पता भी नहीं होगा। और जितने भी वर्ड्स हम बताएंगे सभी का प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण सही तरीके से कैसे करना है वो सिखाएंगे। साथ ही में उसका प्रयोग करके आप बातें कैसे कर सकते हैं वो भी सिखाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है इस चैनल के माध्यम से, तो अगर कोई डाउट होता है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई अवश्य मिलेगा। तो चलिए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिएगा, लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट शॉर्ट वर्ड्स, यानी कि महत्वपूर्ण छोटे। शॉर्ट मतलब क्या होता है? छोटे वर्ड्स यानी कि शब्दों, यानी कि महत्वपूर्ण छोटे शब्द को हम उच्चारण करने वाले हैं जो कि न्यू होने वाला है। आप लोग को बहुत सारे वर्ड्स इसमें पता भी नहीं होगा क्योंकि न्यू वर्ड्स आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए एक दो मिल भी जाएगा तो रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को शुरू से लास्ट तक देखते रहना है ताकि आपका कोई भी छूटे ना। सबसे पहला नंबर हमारा वर्ड है, क्या ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है AGE। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? आगे नहीं पढ़ना है, या आगे नहीं पढ़ना है, या अजय नहीं पढ़ना है। इसे क्या पढ़ना है? इसे पढ़ना है आपको एज। क्या पढ़ना है? एज पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि देखिए ए वाउल्स है और जी जो है कॉन्सोनेंट है और फिर से ई वाउल्स है। तो यहाँ पर ई का जो उच्चारण नहीं होगा और ए का उच्चारण होगा, और ए का जो उच्चारण है ए होगा। क्या होगा? ए होगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या पढ़ेंगे? इसे हम लोग पढ़ेंगे एज। क्या पढ़ेंगे जी? एज पढ़ेंगे, ठीक है। और एज का मतलब क्या होता है? एज का मतलब होता है आयु। क्या होता है? आयु, या बोल सकते हैं उम्र, ठीक है। तो इस तरीके से इसका मतलब निकाल चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड क्या है उसे समझते हैं। जैसे हम किसी को पूछते हैं हाउ ओल्ड आर यू, यानी कि तुम कितने साल के हो, तो अपना एज जो है बताना है। आई एम 18 ईयर ओल्ड, आई एम 26 ईयर ओल्ड, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड क्या है? लिखा हुआ है SIN। तो इसे क्या पढ़ना है? इसे पढ़ना है सिन। क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग सिन पढ़ते हैं। और सिन का मतलब क्या होता है? सिन का मतलब होता है पाप। क्या होता है? पाप होता है, ठीक है। यानी कि कोई पाप कर देना तो उसी को बोलते हैं सिन। यानी कि अगर कोई पाप कर रहा है तो बोल सकते हैं डोंट डू सिन, इस तरीके से बोल सकते हैं, यानी कि पाप मत करो, ऐसा भी बोल सकते हैं। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है? तो आगे लिखा हुआ है SHY। तो इसे क्या पढ़ना है? इसे पढ़ना है साई, नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? साई पढ़ना है। क्या पढ़ना है? साय, ठीक है। और साय का मतलब क्या होता है? साय का मतलब होता है शर्माना। क्या होता है? शर्माना, ठीक है। तो इतना तो जान गए। अगर हम किसी को बोलते हैं कि शर्माओ मत, क्या बोलते हैं? अगर हम किसी को बोलते हैं कि शर्माओ मत तो क्या बोलेंगे? डोंट साय, ठीक है। इस तरीके से बोल सकते हैं। क्लियर? आगे लिखा हुआ है MAD। तो इसका मतलब क्या होता है? 3 लेटर का वर्ड हो, बीच में ए रहता है, तो ए का जो उच्चारण है क्या हो जाता है? ए हो जाता है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं मैड। क्या पढ़ते हैं जी? मैड पढ़ते हैं। और मैड का मतलब क्या होता है जी? मैड का मतलब होता है पागल। क्या होता है? पागल होता है, ठीक है। मैड मतलब क्या होता है? पागल। आर यू मैड? क्या तुम पागल हो? इस तरीके से अगर आपको बोलना है तो बोल सकते हैं आई एम नॉट मैड, मैं पागल नहीं हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, अगले इंपॉर्टेंट कोड बढ़ते हैं। क्या क्या लिखा हुआ है? तो लिखा हुआ है PIT। तो इसका मतलब क्या होता है जी? पीठ का मतलब क्या होता है? इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं पीठ। क्या पढ़ते हैं? पीठ पढ़ते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? तो पीठ का मतलब होता है गड्ढा। क्या होता है? गड्ढा होता है, ठीक है। पीठ का मतलब क्या होता है? गड्ढा। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं गड्ढा है, ठीक है। तो इस तरीके से पीठ का मतलब क्या होता है? गड्ढा होता है। ये भी जान गए, ठीक है। देयर वॉज पीठ देयर, ऐसे बोल सकते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? तो आगे लिखा हुआ है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है MUD। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं मूड, नहीं पढ़िएगा। क्या पढ़ना है? मड पढ़ना है। यू का जो उच्चारण है यहाँ पर अ होता है, तो क्या पढ़ेंगे हम? मड। और मड का मतलब क्या होता है? मड का मतलब होता है कीचड़। क्या होता है? मड का मतलब कीचड़ होता है। कादो नहीं बोलते हैं, कीचड़ कादो, ठीक है। तो इस तरीके से मड मतलब क्या होता है? कीचड़ होता है। ये भी जान गए आप लोग, ठीक है ना। तो बोल सकते हैं यहाँ कीचड़ है तो क्या बोलेंगे? देयर वॉज मड हेयर, इस तरीके से बोल सकते हैं। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है? ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है USE। तो इसे यूज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम लोग? यूज। और यूज का मतलब क्या होता है जी? यूज का मतलब होता है उपयोग करना, ठीक है। तो क्या होता है? उपयोग। यूज का मतलब उपयोग करना बोल सकते हैं, ठीक है। यूज दिस
फोटोग्राफ्स या बोल सकते हैं यूज दिस पिक्चर, ठीक है। ऐसे सेंटेंस बनाना है तो बना सकते हैं। आगे लिखा हुआ है NEW, तो यहाँ पर EW जो है ना, तो इसलिए ई का जो उच्चारण है यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? इसे हम लोग पढ़ेंगे न्यू। क्या पढ़ते हैं? न्यू पढ़ते हैं। न्यू का मतलब क्या होता है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, न्यू का मतलब होता है नया। क्या होता है? नया। जैसे हम बोलेंगे यह कमीज नया है तो बोलेंगे दिस शर्ट इज न्यू, ठीक है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले इंपॉर्टेंट वर्ड्स को समझते हैं जो बहुत ज़रूरी है। तो लिखा हुआ है HELL, तो इसे क्या पढ़ते हैं हम लोग? इसे हम लोग पढ़ते हैं हेल। क्या पढ़ते हैं? हेल। और हेल का मतलब क्या होता है जी? हेल का मतलब होता है नरक। क्या होता है? नरक। अगर हम किसी को बोलते हैं कि भाड़ में जाओ तो क्या बोलेंगे? गो टू हेल। इस तरीके से बोल सकते हैं। अगर आप गुस्से में हैं तो उस समय इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे क्या लिखा हुआ है? HAG, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं हैग। क्या पढ़ते हैं जी? हैग पढ़ते हैं। और हैग का मतलब क्या होता है? हैग मतलब होता है डायन। क्या होता है? डायन होता है, ठीक है। यू आर हैग, तुम डायन हो। इस तरीके से बोलना हो, किसी को बोलेंगे या सी इज डायन, सी इज हैग, यानी कि वह डायन है। किसी लड़की के बारे में बोलेंगे तो बोल सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा है PIE, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं पाई। क्या पढ़ते हैं? पाई पढ़ते हैं, ठीक है। पाई का मतलब क्या होता है? पाई का मतलब क्या होता है? जो हम लोग गर्मा गर्म खाना पसंद करते हैं, पाई का मतलब क्या होता है? कचौड़ी। क्या होता है? कचौड़ी होता है। पाई मतलब कचौड़ी, ठीक है। कचौड़ी सब्जी खाते हैं ना, तो पाई मतलब क्या होता है? कचौड़ी होता है। तो बोल सकते हैं दिस पाई इज टेस्टी, यानी कि यह कचौड़ी टेस्टी है, ऐसा स्वादिष्ट है, ऐसे बोल सकते हैं। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है PEE, तो इसका मतलब क्या होता है जी? पी। इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं पी, ठीक है। और पी का मतलब क्या होता है? पी का मतलब होता है पेशाब करना। क्या होता है? पेशाब करना। पी का मतलब क्या होता है? पेशाब करना, ठीक है। डोंट पी हेयर, यानी कि यहाँ पेशाब मत करो, तो बोलेंगे डोंट पी हेयर, ठीक है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड क्या है, अगला इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है उसे जान लेते हैं, ताकि आप अच्छी तरह से अंग्रेजी में बातें कर सकें और सीख सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग को वीडियो को लाइक कर देना है अभी तक देख रहे हो तो, अगर नहीं किए हो तो, ठीक है। लिखा हुआ यहाँ पर SPIT, तो इसे क्या पढ़ते हैं? इसे हम पढ़ते हैं स्पिट। क्या पढ़ते हैं? स्पिट, ठीक है। स्पिट का मतलब क्या होता है जी? स्पिट का मतलब होता है थूकना। क्या होता है? थूकना, ठीक है। डोंट स्पीट हेयर, यानी कि यहाँ थूको मत, यहाँ मत थूको, तो बोलेंगे डोंट स्पीट हेयर, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हैं जब भी आपको इसका प्रयोग करना है। तो लिखा हुआ है FART, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम पढ़ते हैं फाट। क्या पढ़ते हैं? फाट। और फाट का मतलब क्या होता है? अभी हंसना मत। फाट का मतलब क्या होता है? फाट का मतलब होता है पाद मारना। क्या होता है? पाद मारना, ठीक है। तो फाट मतलब जान गए कि फाट मतलब क्या होता है? पाद मारना। तो जैसे हम किसी को बोलेंगे डोंट फाट हेयर, यानी कि यहाँ पाद मत मारो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है SNOT, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं जी? इसे हम लोग पढ़ते हैं स्नोट। क्या पढ़ते हैं? स्नोट, ठीक है। स्नोट का मतलब क्या होता है? स्नोट का मतलब होता है, देखिए दस्तक भी होता है और एक होता है पोंटा, बोल सकते हैं। नाक का कफ होता है तो पोंटे नहीं बोलते हैं हम लोग, तो क्या हो गया? पोंटा, ठीक है। जैसे नाक के निकलता वो वाला, ठीक है। तो स्नोट मतलब क्या होता है? पोंटा, जान गए। आगे लिखा हुआ है FLIP, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं फिलिप। क्या होता है? फिलिप पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? फिलिप, ठीक है। फिलिप। अब फिलिप मतलब क्या होता है? फिलिप का मतलब होता है पलटना, ठीक है। क्या बोलेंगे? पलटना होता है, पलटना, ठीक। फिलिप का मतलब क्या होता है जी? पलटना होता है, ठीक है। अब फ्लिप द बुक बोल सकते हैं, फ्लिप द पेज ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है? तो आगे लिखा हुआ है LICK, ठीक है। तो लिक, इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं लिक। क्या पढ़ते हैं जी? लिक पढ़ते हैं। और लिक का मतलब क्या होता है एक्चुअल में? लिक का मतलब होता है चाटना। क्या होता है? चाटना होता है। तो बोलेंगे लिक दिस, यानी कि इसे चाटो, तो बोलेंगे लिक इट या लिक दिस बोल सकते हैं। क्लियर। आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है? तो आगे लिखा हुआ है SUCK, तो इसे सुक नहीं पढ़िएगा, क्या पढ़ना है आपको? शक पढ़ना है। क्या पढ़ना है? शक, यानी कि यू का उच्चारण जो है अ करना है, ठीक है। तो शक मतलब क्या होता है? शक मतलब होता है चूसना। क्या होता है? चूसना होता है, ठीक है। बोलेंगे शक दिस या शक इट, तो बोलेंगे चूसो इसे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है? TWIN, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं जी? इसे हम पढ़ते हैं ट्विन। क्या पढ़ते हैं? ट्विन पढ़ते हैं। और ट्विन का मतलब क्या होता है? ट्विन का मतलब होता है जुड़वा। क्या होता है जी? ट्विन का मतलब जुड़वा होता है, ठीक है। जान गए ट्विन का मतलब क्या होता है? जुड़वा होता है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है? ध्यान से समझिएगा। लिखा हुआ RARE, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? रेयर। क्या पढ़ते हैं?
रेयर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी? रेयर। और रेयर का मतलब क्या होता है? रेयर का मतलब होता है दुर्लभ। क्या होता है? रेयर का मतलब दुर्लभ होता है, ठीक है। यानी कि दिस ट्री इज रेयर, यानी कि यह पेड़ दुर्लभ है। ऐसे सेंटेंस बनाने हैं और बातें करते रहने हैं। आपको अंग्रेजी में बोलना है, ठीक है, क्योंकि जब तक बोलेगे नहीं तब तक आपको बात करने आएगा नहीं, ठीक है। जब तक मेरा वीडियो देखोगे नहीं तो सही तरीके से पढ़ने पाएंगे नहीं। तो देखिए लिखा हुआ SUCH, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? सच। क्या पढ़ेंगे? सूच नहीं पढ़िएगा, क्या पढ़ना है? सच पढ़ना है, ठीक है। और सच का मतलब क्या होता है? सच का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है ऐसा। सच का मतलब क्या होता है? ऐसा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से सच का मतलब कैसा होता है? ऐसा होता है, ठीक है। आगे लिखा है WEAK, ठीक है। आगे लिखा हुआ है WEAK, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं वीक। क्या पढ़ते हैं? वीक। वीक मतलब क्या होता है? वीक मतलब होता है कमजोर। क्या होता है? कमजोर होता है। क्या होता है जी? वीक मतलब कमजोर, ठीक है। तो दिस बॉय इज वीक, ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ RUSH, तो इसे रूस नहीं पढ़िएगा, क्या पढ़ना है? रस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रस। रस का मतलब क्या होता है? रस का मतलब होता है भीड़ भाड़। क्या होता है? भीड़ भाड़। जहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होता उसी समय बोलेंगे रस। रस एरिया, यानी कि यह भीड़ भाड़ वाला एरिया क्षेत्र है, ठीक है। या बोल सकते हैं रस मतलब होता है पीछा, जल्दबाजी करना, ठीक है, तो वो भी होता है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? SOUL, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? शॉल। क्या पढ़ते हैं? शॉल, ठीक है। शॉल मतलब क्या होता है? शॉल का मतलब होता है, क्या होता है? शॉल का मतलब होता है आत्मा। क्या होता है? आत्मा। शॉल का मतलब क्या होता है? आत्मा। आज का जो वीडियो है ना, आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर तक देख रहे हैं तो अभी और भी वीडियो मतलब इंटरेस्टिंग वर्ड्स तो मिलने वाला है जो कि नए नए हैं, तो आप लोग जो है वीडियो को देखते रहिए, ओके। तो और शेयर भी कीजिएगा जो भी इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना चाहते हैं। तो लिखा है BAKE, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं जी? इसे हम लोग पढ़ते हैं बेक। क्या पढ़ते हैं? बेक पढ़ते हैं। बाकी नहीं पढ़िएगा, ठीक है। एक उच्चारण यहाँ पर ए होगा क्योंकि वॉल्स कंसोनेंट वॉल्स वाला रूल लागू होगा, ठीक है। तो बेक मतलब क्या होता है? देखिए बेक मतलब होता है पाँव रोटी वाला भी होता है, ठीक है। तो बेक मतलब क्या होता है? पाँव रोटी वाला भी होता है जो कि पाँव रोटी बनाता है, ठीक है। यहाँ पर बेक है। बेक मतलब क्या होता है? बेक मतलब होता है यहाँ पर सेकना। क्या होता है? सेकना होगा, ठीक है। बेकरी वाला बोलते हैं ना पाँव रोटी वाला, और यहाँ पर बेक मतलब क्या होगा? सेकना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आगे लिखा हुआ है FEED, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं फीड। फीड मतलब क्या होता है? फीड का मतलब होता है खिलाना। क्या होता है? खिलाना। देखिए ईट मतलब तो खाना होता है, लेकिन फीड मतलब क्या होता है? खिलाना होता है, ठीक है। तो इसका बोलेंगे फीड द पुअर, यानी कि गरीबों को खिलाओ, ठीक है। आगे लिखा हुआ है EVIL, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं ईविल। क्या पढ़ते हैं? ईविल। ईविल का मतलब क्या होता है? ईविल का मतलब होता है राक्षस। क्या होता है? राक्षस होता है। क्या होता है? ईविल मतलब राक्षस, ठीक है। तो यहाँ तक जान गए। अब आगे बढ़ते हैं। सॉरी, ईविल का मतलब राक्षस नहीं होता है। क्या होता है? बुराई होता है। क्या होता है? सॉरी, ईविल मतलब बुराई होता है, ध्यान दीजिएगा। ईविल मतलब क्या होता है? बुराई होता है, ठीक है। ईविल मतलब बुराई। अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है FAIR, तो इसे क्या पढ़ना है? फेयर पढ़ना है, ठीक है। यानी कि ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या रूल लागू होता है? एफ से क्या होता है? फ होता है ना, और AI जब भी रहेगा तो उसका चयन ए हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए होता है, ठीक है। तो फेयर, जैसे में हेयर नहीं होता है उसी तरीके से फेयर पढ़ेंगे। तो फेयर का मतलब क्या होता है? फेयर का मतलब होता है सुंदर बोल सकते हैं, या गोरा बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? गोरा, ठीक है। फेयर मतलब क्या होता है? गोरा होता है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है? LAZY, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं लेजी। क्या पढ़ते हैं जी? लेजी। और लेजी का मतलब क्या होता है? तो लेजी का मतलब होता है आलसी। क्या होता है? आलसी। लेजी का मतलब क्या होता है? आलसी होता है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को समझते हैं। तो लिखा हुआ है EASY, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं ईजी। और ईजी का मतलब क्या होता है? ईजी का मतलब होता है आसान। क्या होता है? ईजी का मतलब आसान होता है, ठीक है। ओके। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डंडी सा हुआ होगा, ठीक है। तो ईजी का मतलब आसान होता है। अब आगे लिखा हुआ है DEAD, तो इसमें क्या पढ़ते हैं? डेड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डेड। डेड का मतलब क्या होता है? डेड का मतलब होता है मृत शरीर बोलते हैं, मृत, यानी कि जो मर गया हुआ है उसको डेड बोलते हैं, ठीक है। अब आगे बोले जैसे में डेड बॉडी हो गया ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो लिखा हुआ RFF, तो इसे क्या पढ़ते हैं हम लोग? रूफ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रूफ। रूफ मतलब क्या होता है? रूफ मतलब होता है छत। क्या होता है? छत। जैसे में इस बिल्डिंग का छत ऊपर हो गया ना, तो रूफ मतलब क्या होता है? छत होता है। तो क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को समझते हैं क्या है, ठीक है। तो आगे लिखा हुआ CROP, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं क्रॉप। क्या पढ़ते हैं? क्रॉप। क्रॉप का मतलब क्या होता है? क्रॉप का मतलब होता है फसल। क्या होता है जी? क्रॉप का मतलब होता है फसल, ठीक है।
तो आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, SOAP, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं सोप। क्या पढ़ते हैं जी, सोप। और सोप का मतलब क्या होता है, सोप का मतलब होता है साबुन, जो कि हम लोग डेली वे में यूज भी करते हैं, नहाते हैं तो, ठीक है। सोप मतलब क्या होता है, साबुन होता है, क्लियर। EVER, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, ईवर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी, ईवर। और ईवर का मतलब क्या होता है, ईवर का मतलब होता है कभी। क्या होता है ईवर का मतलब, कभी, ठीक है। तो यहाँ तक जान गए, अब आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ बचा हुआ है, तो आगे लिखा हुआ है BOTH, तो इसे क्या बोथ नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बोथ पढ़ना है। क्या पढ़ना है, बोथ। बोथ का मतलब क्या होता है, बोथ का मतलब होता है दोनों। क्या होता है, बोथ का मतलब दोनों होता है ना। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब लास्ट में कुछ बचा होगा, चलिए देख लेते हैं। ओ भाई साहब, ये तो लास्ट ही बचा हुआ है ना। तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, NER, तो इसमें क्या पढ़ते हैं, नियर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, नियर। और नियर का मतलब क्या होता है, नियर का मतलब होता है पास। क्या होता है, पास में या नज़दीक में बोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, AWAY, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, अवे। क्या पढ़ते हैं, अवे पढ़ते हैं। अवे का मतलब क्या होता है जी, अवे का मतलब होता है दूर, ठीक है। ओके, अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, WITH, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं विद। क्या पढ़ते हैं, विद। विद का मतलब क्या होता है, विद का मतलब होता है के साथ। क्या होता है, के साथ होता है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है ALSO, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, ऑल्सो। क्या पढ़ते हैं, ऑल्सो। ऑल्सो का मतलब क्या होता है, ऑल्सो का मतलब होता है भी। क्या होता है, भी। सो स्टूडेंट्स, आज के शुरू से आप सभी को बहुत कुछ अच्छा लगा होगा, वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर आपको इसी तरह से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना रोज़ सीखना है, तो वो भी 7 बजे PM को, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के बाय, टेक केयर।